हेलो फ्रेंड्स, बजट 2025 में गवर्नमेंट ने सभी टैक्स पेयर्स को काफी अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको अलाउ किए गए थे, उसको एक्सटेंड किया गया है न्यू टैक्स रेजिम में। काफी ऐसी डिडक्शंस है या एग्जेम्पशंस है जो कि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ की गई है। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी एग्जेम्पशन है जो कि गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ कर रखी थी, वो न्यू टैक्स रेजिम में भी एक्सटेंड की है। उसके अलावा काफी डिडक्शंस ऐसी है जो कि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ की गई है। तो हम ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों का ही कंपैरिजन डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी डिडक्शंस है जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे अलाउ की जाएगी गाइस। उसके बाद काफी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में बहुत ही डिफरेंट है। तो हम उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि क्या-क्या बेनिफिट आपको दिए गए हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, जो कि करंट ईयर आप रिटर्न फाइल करेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर जो भी आप न्यू टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें क्या-क्या बेनिफिट दिए गए हैं। तो उन सभी चीजों को हम कंपैरेटिव डिस्कस करने वाले हैं गाइस यहाँ पे। उसके अलावा जो स्लैब रेट में जो भी चेंजेस हुए हैं, क्या-क्या आपको मार्जिनल रिलीफ दी गई है, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम का जो डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम जो सिलेक्ट करनी है उसका बेसिस आपका यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो आपकी इनकम है, इनकम में से आप जो भी एग्जेम्पशंस आपको अलाउ की गई है वो लेस करते हो गाइस। उसके बाद जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है, मींस आपकी एग्जेम्पशन लेस फॉर, चाहे आपकी सैलरी की इनकम हो, अदर सोर्सेज से इनकम हो, इंटरेस्ट की इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, तो उन सभी इनकम को 5 हेड्स की इनकम को आप टोटल करोगे, उसमें से आप अपनी एग्जेम्पशंस को लेस कर दोगे, उससे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। तो गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रेजिम में कुछ एग्जेम्पशन आपको अलाउ की गई जो कि न्यू टैक्स रेजिम में भी एक्सटेंड की है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसमें से आपको कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, चाहे 50,000 हो या 75,000 हो, तो उसको हम कंपैरेटिव डिस्कशन करेंगे किस रेजिम में कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी। कुछ प्रोफेशनल टैक्स आपको अलाउ किया जाता है जिसकी डिडक्शन आपको अलाउ की जाती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको अलाउ किया जाता है जिसकी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ की जाती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ की गई है नहीं की। करंट ईयर की जो न्यू टैक्स रेजिम उसमें अलाउ की, जिसकी आप जुलाई में रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें क्या डिडक्शन आपको अलाउ की गई है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में काफी डिडक्शन अलाउ की है जो 80C से 80U सेक्शन के अंदर आती है, तो उन सभी डिडक्शन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या उनको न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ किया गया है, अलाउ किया है तो कितना आपको अलाउ किया गया है। तो उन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आप डिडक्शन लेस कर, मींस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देते हो, भी आपकी डिडक्शन अलाउ की गई 80C टू 80U के अंदर, उनको आप लेस कर देते हो तो आपकी आती है नेट टैक्सेबल इनकम। जी हाँ गाइस, जो बजट में बोला जा रहा है 12 लाख की इनकम, वो 12 लाख की इनकम यहाँ पे जो अमाउंट आता है वही आपकी 12 लाख की इनकम कंसीडर की जाएगी, चाहे न्यू टैक्स रेजिम हो चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम हो, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये डिडक्शन बहुत कम अलाउ होती है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की गई है या कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ की गई है। इसी तरह कुछ एग्जेम्पशंस भी आपको अलाउ की गई है न्यू टैक्स रेजिम में, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये 12 लाख का जो अमाउंट है उन सब में आपको ये कैलकुलेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको पहले एग्जेम्पशन लेस करनी पड़ेगी, फिर उससे आपको डिडक्शंस एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही नेट टैक्सेबल इनकम आएगी। इवन जो मार्जिनल रिलीफ भी कैलकुलेट होता है गाइस, इसी इनकम के ऊपर कैलकुलेट होता है, मींस नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही आपका सारा टैक्स कैलकुलेट होगा। जो भी आपको 87 की रिबेट होगी वो आपको इसी के ऊपर मिलने वाली है। तो आपको ये अमाउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसके बेसिस पे आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी इनकम 12 लाख बन रही है, उससे ज्यादा बन रही है, या फिर आप करंट ईयर में जो रिटर्न फाइल करोगे उसमें 7 लाख की एलिजिबिलिटी है, या ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो तो उसके 5 लाख की जो एलिजिबिलिटी है, जिसके लिए आपकी जो इनकम है टैक्स फ्री हो जाती है। तो उसके लिए आपको नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिंपल यही कैलकुलेशन फॉलो करनी है। आपको सिंपल से अपनी इनकम को ऐड करना है, एग्जेम्पशंस को लेस करना है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन या प्रोफेशनल टैक्स या एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस करने हैं, आपको डिडक्शंस लेस करनी है, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी गाइस। तो सबसे पहले हम डिस्कस लेंगे कि कौन-कौन सी एग्जेम्पशंस हैं जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं हुई है। तो सबसे पहले एचआर की जो एग्जेम्पशंस है केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको अलाउ की गई है, जिसकी कैलकुलेशन आपको 3 स्टेप्स में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं कि कैसे रेंट की कैलकुलेशन की जाएगी, एचआर एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसकी एग्जेम्पशन केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ की गई है। न्यू टैक्स रेजिम मींस असेसमेंट ईयर 25-26, जिसके आप जुलाई में रिटर्न जाके फाइल कर, जुलाई 2025 तक आप रिटर्न को फाइल करना है, उसमें अभी आपको एचआरई एग्जेम्पशन अलाउ नहीं की। इवन जो नेक्स्ट ईयर जो आप फाइल करोगे असेसमेंट 26-27, जो कि बजट के बाद की जो रिजिम रहेगी, उसमें भी एचआरई की एग्जेम्पशन आपको अलाउ नहीं होगी गाइस यहाँ पे। इसी तरह लीव ट्रैवल अलाउंस या एलटीए एलएफए जो है, आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आपको एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं, जो भी आप घूमने फिरने के लिए जाते हो तो उसके अगेंस्ट आप एक्सपेंस अलाउ होते हैं, वो भी एक्चुअल बेसिस पे आपको अलाउ की जाती है। केवल टिकट का एक्सपेंस अलाउ होता है, इसमें कोई भी होटल का रिम्बर्समेंट
करंट जो भी आपने पेमेंट किया उसका कोई भी डिडक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। और ये केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको अलाउ किया गया है, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की है एलएफई की, चाहे वो आप करंट ईयर के रिटर्न फाइल करो उसमें या नेक्स्ट ईयर जो बजट के बाद जो असेसमेंट ईयर 26-27 आने वाला है उसके लिए भी आपको कोई भी एग्जेम्पशन अलाउ नहीं की गई। तो ये थी कुछ एग्जेम्पशन जो कि आपको अलाउ नहीं किए न्यू टैक्स रेजिम में। अब बात कर लेंगे कि कौन कौन सी एग्जेम्पशंस आपको अलाउ की गई है न्यू टैक्स रेजिम में गाइस यहाँ पे। जी हाँ गाइस, अगर आप एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है या आपका रिटायरमेंट होने वाला है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, इवन इसको सबके साथ शेयर करना गाइस यहाँ पे। तो आपकी जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आपने लिया है तो उस टाइम पे जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा उसकी जो एग्जेम्पशन है ओल्ड टैक्स रेजिम में भी अलाउ होगी, न्यू टैक्स रेजिम में जो आप करंट ईयर की आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें, और नेक्स्ट ईयर जो रिटर्न आप फाइल करोगे मींस असेसमेंट 26-27 में भी जो आप रिटर्न फाइल करोगे उस सभी में आपको ये एग्जेम्पशन अलाउ की गई है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है, चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम हो, न्यू टैक्स रेजिम हो, या नेक्स्ट ईयर की जो न्यू टैक्स रेजिम होने वाली उसमें आपको 5 लाख की जो बेनिफिट है मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा। तो अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट की वजह से कोई आपको पैसा मिला है तो उसके लिए आपको एग्जेम्पशन अलाउ की गई है। इसी तरह आपको रिटायरमेंट के टाइम पे जो ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है या आप रेजिग्नेशन डालते हो उस केस में कोई ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है तो उसकी भी एग्जेम्पशन मैक्सिमम 20 लाख तक तीनों ही टैक्स रेजिम में, चाहे आप करंट ईयर में ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट कर रहे हो या करंट ईयर में न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट कर रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हो, तो उसमें 20 लाख तक की मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको अलाउ की जाएगी यहाँ पे। तो ये सभी टैक्स बेनिफिट जो आपको दोनों ही ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ किए गए हैं, चाहे वो करंट ईयर के न्यू टैक्स रेजिम हो या नेक्स्ट ईयर आप जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें भी आपको अलाउ किए जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से एग्जेम्पशन ऑफ लीव एनकैशमेंट जो आपको अलाउ की गई, 25 लाख तक आपकी जो लीव का पैसा है गाइस रिटायरमेंट टाइम पे जो मिलता है 25 लाख तक आपका एग्जेम्पशन रहेगी, वो ओल्ड टैक्स रेजिम में भी आपको अलाउ किया गया है, न्यू टैक्स रेजिम में भी आपको जो आप करंट ईयर में रिटर्न फाइल करोगे जुलाई 25 तक उसमें भी आपको अलाउ किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर जो आप रिटर्न फाइल करोगे मीन जिसका नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट होने वाला है या कोई रेजिग्नेशन डालता है तो उसका कुछ टेन्योर होता है गाइस, तो उसके बाद जो आपका अमाउंट मिलेगा उसका 25 लाख तक आपका एग्जेम्पशन होने वाला है गाइस यहाँ पे। तो लीव एनकैशमेंट का भी बेनिफिट ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में अलाउ किया गया है, तो काफी अच्छा बेनिफिट। पर गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है कि केवल के लिए अर्न लीव के अगेंस्ट अलाउ किया गया है, सिक लीव जो आपको मिलती है उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ पैसा लेते हो रिटायरमेंट टाइम पे उस पे ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको सिक लीव कंज्यूम करनी है और ईएल का जो पैसा है उसको बचा के रखना है ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले सको गाइस यहाँ पे। इसी तरह डेली अलाउंसेस की जो एग्जेम्पशन है ओल्ड टैक्स रेजिम में भी आपको अलाउ की जाएगी, करंट ईयर की जो न्यू टैक्स रेजिम में आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें भी आपको अलाउ की जाएगी, नेक्स्ट ईयर जो आप रिटर्न फाइल करोगे न्यू टैक्स रेजिम उसमें भी आपको अलाउ की जाएगी यहाँ पे। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस जो भी आपको मिलेगा उसकी जो एग्जेम्पशन है वो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ की जाएगी, न्यू टैक्स रेजिम में भी आपको अलाउ की जाएगी, इवन नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें भी आपको अलाउ की जाएगी। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो वो केवल और केवल फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को ही अलाउ किया जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में सभी को अलाउ किया जाएगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है अगर आप नॉर्मल अदर देन फिजिकली डिसेबल्ड है तो केवल और केवल आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ किया जाए, पर अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उस केस में आप कोई भी टैक्स रेजिम में ऑप्ट कर सकते हैं, तो दोनों ही में आपको ये बेनिफिट अलाउ किए जाएंगे। तो गाइस ये कुछ बेनिफिट थे जो कि दोनों ही टैक्स रेजिम में हो, चाहे ओल्ड रेजिम हो चाहे न्यू टैक्स रेजिम हो, दोनों में आपको अलाउ किए गए हैं। इसका मैंने कंपैरेटिव डिटेल में यहाँ पे समराइज कर रखा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना अलाउ किया जाएगा, न्यू टैक्स रेजिम करंट ईयर के जो रिटर्न फाइल करोगे उसमें कितना, नेक्स्ट ईयर जो आप 2026 में जो आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें कितना आपको अलाउ किया जाएगा, वो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन बना लिया है गाइस। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ की गई थी, वो न्यू टैक्स रेजिम में कितनी एक्सटेंड की गई है, वो उन सबको कंपैरेटिव डिस्कस कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं एटीसी की जिसमें 1.5 लाख तक की आपको डिडक्शन मिलती है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, तो इसमें जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उतना आपको अलाउ हो जाएगा, पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही आपको अलाउ किया जाएगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अलाउ होगा, न्यू टैक्स रेजिम में चाहे आप करंट ईयर में रिटर्न फाइल कर रहे हो चाहे नेक्स्ट ईयर आप न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हो तो उस केस में आपको कोई भी एटीसी का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, जिसमें आपके ईपीएफ का पैसा, एलआईसी का पैसा, ईएलएस में आप इन्वेस्ट करते हो, पीपीएफ, एफडी, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, ये सभी, इवन होम लोन का जो प्रिंसिपल का अमाउंट होता है वो भी इसी में इंक्लूड होता है एटीसी के अंदर। तो अगर आपको एटीसी का बेनिफिट लेना है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह जो सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट मिलता है गाइस उसके अगेंस्ट एटीटीटी का जो बेनिफिट मिलता है वो केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ किया गया, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट होता है 10,000 रुपीज, मीन जो आपका सेविंग बैंक से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा अप टू 10,000 आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। इसकी जो डिडक्शन है न्यू टैक्स रेजिम में आपको अलाउ नहीं की गई है गाइस यहाँ पे। इसी तरह जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको एटीटीटीबी का जो बेनिफिट
बेनिफिट मिलता है, सेविंग का हो चाहे एफडी का इंटरेस्ट हो, उसके अगेंस्ट मैक्सिमम 50,000 का आप जो बेनिफिट होता है गाइज यहाँ पे, वो केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ किया गया, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी बेनिफिट नहीं है गाइज यहाँ पे। गाइज यहाँ पे काफी बार ये डाउट आ रही है कि सर ये 50,000 से इंक्रीज होकर 1 लाख हो गया। नहीं गाइज, ये केवल और केवल 50,000 ही है। जो 1 लाख की जो लिमिट इंक्रीज की गई वो केवल और केवल टीडीएस डिडक्शन के लिए इंक्रीज की गई। जी हाँ गाइज, जो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा उसकी लिमिट को इंक्रीज करके 1 लाख किया गया। इसके मैं अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। बजट के 6 बेनिफिट जो कि सैलरी एम्प्लॉय को दिए गए हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हो। इसी तरह जो एनपीएस का एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जी हाँ, जो आपने खुद किया है उसकी जो बेनिफिट मिलता है 80CCD 1B में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ किया गया, जिसकी मैक्सिमम 50,000 का एडिशन मींस 1.5 लाख आपको नॉर्मल ईटीसी में मिलता था, 50,000 अगर एनपीएस में आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते तो उसका एडिशन मिलता था। तो ये बेनिफिट केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में है। न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी बेनिफिट अलाउ नहीं किया गया, चाहे वो करंट ईयर में आप न्यू टैक्स रेजिम में जाओगे, चाहे नेक्स्ट ईयर में न्यू टैक्स रेजिम में जाओगे, उसमें कोई बेनिफिट आपको अलाउ नहीं किया गया। इसी तरह अगर आपका एम्प्लॉय एनपीएस में कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो उसका जो बेनिफिट है ओल्ड टैक्स रेजिम में भी आपको अलाउ होगा, न्यू टैक्स रेजिम में भी। जी हाँ गाइस, करंट ईयर के न्यू टैक्स रेजिम में जो आप रिटर्न फाइल करोगे तो उस केस में भी आपको अलाउ होगा। नेक्स्ट ईयर जब न्यू टैक्स रेजिम में आप रिटर्न फाइल करोगे तो उस केस में भी आपको अलाउ होगा। तो जो कि 14% ऑफ योर बेसिक और डीए होता है गाइस, यहाँ पे ये 10% से इंक्रीज करके 14% कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, तो काफी अच्छा बेनिफिट है। तो ये जो बेनिफिट है तीनों ही रेजिम में आपको अलाउ किया जाएगा, चाहे करंट ईयर के ओल्ड टैक्स रेजिम हो या करंट ईयर की न्यू टैक्स रेजिम या नेक्स्ट ईयर की न्यू टैक्स रेजिम हो, उन सभी में आपको अलाउ किया जाएगा यहाँ पे। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, जी हाँ गाइस, अगर आपने एजुकेशन लोन कोई ले रखा है उस पर जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो उसका जो बेनिफिट है केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ किया गया, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करें जिसकी 80D में डिडक्शन मिलती है, उसका बेनिफिट केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, जिसकी लिमिट होती है 25,000 या 50,000। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके 50,000 तक एक्सटेंड हो जाती है, तो ये बेनिफिट केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसी तरह अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो उस केस में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिडक्शन मिलती है 75,000, अगर 40% टू 80% तक की है जो डिसेबिलिटी, तो उस केस में अगर 80% अबव है तो 1,25,000 की जो डिडक्शन मिलती है गाइस, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, इसमें कोई आपको ऐसा लिमिट कुछ नहीं है। केवल अगर आप डिसेबल्ड है तो सिंपल से आपको 75,000 या 125 की जो डिडक्शन मिलती है वो केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन मिलती है, न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा इस यहाँ पे। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट है गाइस यहाँ पे। अगर किसी वजह से आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसी हिसाब से प्रॉपर्ली डिसीजन लेना गाइस कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है, न्यू टैक्स रेजिम में। पर गाइस यहाँ पे काफी बार ये डाउट है, सर मेरे एम्प्लॉयर के पास मैंने न्यू टैक्स रेजिम में आपका फॉर्म 16 इशू किया था, आप उसको चेंज कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हो। इसी तरह अगर आपका कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है तो उस केस में जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है 75,000 और 1,25,000 का, वो केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा गाइस यहाँ पे। सो गाइस, ये कुछ डिडक्शन है जिसका हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि कौन सी रेजिम में आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, कौन सा नहीं मिलेगा, तो उसको हम डिस्कस किया। इसके अलावा गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेज करते हो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अप टू 1.5 लाख तक आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में एग्जेम्प्ट किया जाता था, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। इसी तरह आप कोई भी डोनेशन देते हो पॉलिटिकल पार्टी को, जी हाँ गाइस, अगर डोनेशन देते हो तो जो एक्चुअल अमाउंट है जितना भी आपने डोनेशन दिया है उसकी जो डिडक्शन थी ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ की जाएगी, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। जी हाँ गाइस, यहाँ पे काफी टैक्स पेयर को यहाँ पे नोटिस भी आए हैं, तो अगर आप नोटिस से बचना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा न्यू टैक्स रेजिम में जाना है, वहां पे आपको कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना है। इवन हाई टैक्स स्लैब आपको अलाउ किया गया है, आपको मतलब आपकी जो इनकम है 12 लाख तक एग्जेम्प्ट रहने वाली है, और करंट ईयर की बात करें तो 7 लाख तक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट रहने वाली है। तो गाइस, अगर आप नोटिस से बचना चाहते हैं सिंपल सा आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आप डोनेशन करते हैं अग्निवीर कॉर्पस के अंदर तो उसमें आपको जो बेनिफिट है वो सभी टैक्स रेजिम में अलाउ हो। जी हाँ गाइस, इसका बेनिफिट आपको चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू टैक्स रेजिम हो, उन सभी में आपको अलाउ किया गया है। तो ये अच्छा बेनिफिट है अगर आप अग्निवीर में कुछ भी डोनेशन करते हो तो गाइस यहाँ पे। इसी तरह फैमिली पेंशन का जो बेनिफिट है गाइस यहाँ पे, ओल्ड टैक्स रेजिम में 15,000 तक आपकी जो फैमिली पेंशन है वो एग्जेम्प्ट की जाती है, उसकी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन या 1/3 इसमें जो कम है उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। इसी तरह इसको इंक्रीज करके न्यू टैक्स रेजिम में 25,000 रुपए कर दिया। जी हाँ गाइस, 25,000 तक आपकी जो इनकम है फैमिली पेंशन की उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है, चाहे वो करंट ईयर के न्यू टैक्स रेजिम में या नेक्स्ट ईयर जो आप रिटर्न फाइल करोगे असेसमेंट 26-27 में, तो उसमें भी आपको 25,000 तक की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी फैमिली पेंशन के केस में गाइस यहाँ पे। तो ये कुछ डिडक्शन थी जो हमने कंपैरेटिवली डिस्कस किए गाइस यहाँ पे। तो इसमें जो भी आपकी डिडक्शन एप्लीकेबल हो आप उस प्रॉपर डिसीजन लेना कि आपको कौन सी रेजिम सेलेक्ट करनी है। इसके बाद बात करते हैं गाइस कुछ ऐसे बेनिफिट जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम में डिफरेंट है, तो उसको हम कंपैरेटिवली डिस्कस कर लेते हैं। तो अदर बेनिफिट की बात करें, सबसे पहले रिबेट।
जो कि 87A में आपको अलाउ की जाती है, जो कि ओल्ड टैक्स में केवल 12,500 की रिबेट अलाउ होगी, मींस 5 लाख तक की आपकी इनकम उसमें एग्जेम्प्ट होती है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ओल्ड टैक्स में 12,500 थी, जिसको न्यू टैक्स में अब 20,000 मींस करंट ईयर में आप रिटर्न फाइल करो उसमें 20,000 तक की आपको रिबेट अलाउ की जाएगी, मींस 7 लाख तक की आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट की जाएगी यहाँ पे। 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 26-27 जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो उस रिबेट को इंक्रीज करके 60,000 कर दिया, मींस 12 लाख तक की जो इनकम है वो आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गाइस ये इनकम मैंने आपको बता ही दिया, ये नेट टैक्सेबल इनकम होगी, मींस सारे डिडक्शन सारे एग्जेम्पशन जो भी आपको अलाउ किए गए न्यू टैक्स रेजिम उन सबको लेस करने के बाद जो भी आपके अमाउंट आएगा वो 12 लाख से कम होना चाहिए, तभी आपको ये रिबेट मिलेगी। अगर 12 लाख से इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो उस केस में गवर्नमेंट ने मार्जिन लीफ भी दी है गाइस यहाँ पे, उसमें मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। इसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर लेते हैं गाइस। ओल्ड टैक्स में 50,000 तक की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ है, जिसको इंक्रीज करके न्यू टैक्स में 75,000 कर दिया गाइस यहाँ पे। चाहे वो करंट ईयर की आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे या फिर नेक्स्ट ईयर न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की गई गाइस यहाँ पे। तो इसको इंक्रीज कर दिया, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में केवल 50,000 ही आपको अलाउ की गई है। इसी तरह जो प्रोफेशनल टैक्स 2400 तक की मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ की गई थी वो केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ की गई है, न्यू टैक्स रेजिम में उसकी कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। इसी तरह एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि 5,000 तक एग्जेम्प्ट होता है तो उसकी केवल और केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी गाइस यहाँ पे। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन गाइस यहाँ पे ध्यान देना, केवल और केवल सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की जो डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगी, जो कि मैक्सिमम जो हमारे टैक्स पेयर होते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो उसकी अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना पड़ेगा, जिसकी जो लिमिट है 2 लाख रुपीस होती है गाइस यहाँ पे। तो ये जो डिडक्शन है न्यू टैक्स रेजिम में आपको अलाउ नहीं की जाए, करंट ईयर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो उसमें कोई भी आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। पर अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन लिया है, मींस आपने रेंट पे दे रखा था, उससे आपकी रेंटल इनकम आ रही है, तो उस हाउसिंग लोन के जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो, जो कि मैक्सिमम 2 लाख तक होगी। इवन इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, मींस कम फॉर एग्जांपल 3 लाख का आपका इंटरेस्ट था तो उसमें 2 लाख करंट ईयर में क्लेम कीजिए, नेक्स्ट ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो गाइस। तो ये जो बेनिफिट है दोनों ही, चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम चाहे न्यू टैक्स रेजिम, उसमें अलाउ किया गया गाइस यहाँ पे। तो मींस लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए काफी अच्छा बेनिफिट है गाइस यहाँ पे। तो ये दोनों ही रेजिम, चाहे ओल्ड हो या न्यू हो, करंट ईयर आप रिटर्न फाइल करेंगे न्यू टैक्स में, नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल करेंगे न्यू टैक्स में, उन दोनों में आपको ये बेनिफिट अलाउ किए गए हैं गाइस यहाँ पे। तो काफी अच्छा बेनिफिट है गाइस यहाँ पे। अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इसी तरह कुछ अदर बेनिफिट और थे गाइस यहाँ पे। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम जाते हो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखने पड़ेंगे, चाहे आप कोई भी डिडक्शन क्लेम करते हो कोई भी एग्जेम्पशन, क्योंकि आपने देखा हो डिपार्टमेंट बहुत ही एक्टिव हो गया है इस केस में, नोटिस काफी इशू होते हैं तो आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। तो गाइस ये आपका एडिशनल आपके पास बर्डन रहेगा कि आपको अगले 5 साल तक अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखने पड़ेंगे कि जो भी आपने एलएफए हो, डोनेशन दिया हो या आपने एटीसी क्लेम किया हो, मतलब कुछ भी आपने डिडक्शन या एग्जेम्पशन आपने क्लेम किया हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ रखने पड़ते हैं। पर न्यू टैक्स रेजिम में क्योंकि आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो या करते हो तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट होता है, तो उस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं रखना पड़ेगा, बहुत कम रखना पड़ेगा। तो न्यू टैक्स रेजिम का ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है गाइस यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं रखना पड़ेगा। इवन आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी इंक्रीज कर दिया, 12 लाख तक इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने। इसी तरह आईटीआर फाइलिंग की बात करते हो गाइस, आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आपको ओल्ड टैक्स में काफी डिफिकल्टीज होंगी गाइस, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर एग्जेम्पशन डालना पड़ेगा, डिडक्शन डालना पड़ेगा। अगर गलत जगह आपको एग्जेम्पशन दिखा देते हैं, गलत जगह कोई आप डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, उसके लिए भी डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर देता है, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है गाइस। यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है गाइस यहाँ पे। पर न्यू टैक्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन आप क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। इसी तरह गाइस यहाँ पे आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि जो आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें बाय डिफॉल्ट ही आपकी जो रेजिम रहने वाली है न्यू टैक्स रेजिम रहने वाली है। अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो गाइस आपको वहां पे स्विच करना पड़ेगा, आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा कि डू यू वांट टू स्विच फ्रॉम ओल्ड टैक्स रेजिम टू न्यू टैक्स रेजिम, तो तभी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हो गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे एक डाउट आती थी कि सर मैं हम क्या साल में चेंज हर साल चेंज कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, आप अपनी ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम, अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप हर साल अपने रेजिम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय ने न्यू टैक्स रेजिम से आपको फॉर्म 16 इशू किया है तो आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे उसमें ओल्ड टैक्स रेजिम से अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो। तो रिटर्न फाइलिंग तक, पर ये तभी आपका ऑप्शन होगा जब आप 31 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर दोगे। अगर उसके बाद फाइल करते हो तो आप स्विच नहीं कर पाओगे। इसी तरह मार्जिनल रिलीफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड नहीं की है, पर न्यू टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड की है। मार्जिनल रिलीफ मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है कि कैसे मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट की जाती है। मैं हमें यहाँ पे बता देता हूँ सिंपली क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम थी 7 लाख तक, न्यू टैक्स रेजिम जब आप रिटर्न फाइल करोगे करंट ईयर की तो 7 लाख तक आपकी इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। पर कुछ टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जिनके 7,10,000 होगी, तो उस केस में तो उनको पूरा टैक्स देना पड़ जाता है। मींस जो भी 20,000 प्लस में जो 10,000 जो
जो उनकी एडिशनल इनकम है उसमें जो भी टैक्स है वो पूरा, फॉर एग्जाम्पल वो 11,000 रुपए का टैक्स बन रहा है तो उनको पूरा 11,000 का पे करना पड़ेगा। पर उनकी इनकम जो है 10,000 से इंक्रीज हुई है तो गवर्नमेंट बोलते हैं ठीक है, मैक्सिमम आपको जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उतने तक ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह आप न्यू टैक्स जब आप नेक्स्ट ईयर फाइल करोगे तो 12 लाख से जैसे आपकी इनकम एक्सीड होती है तो उसमें आपको पूरा 60,000 का टैक्स देना पड़ जाता है गाइस यहाँ पे। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है आपकी इनकम केवल 10,000 से एक्सीड हुई तो आपको 60,000 का टैक्स नहीं देना, केवल और केवल आप 10,000 का टैक्स दे दो, या आप जितना आपका टैक्स बन रहा है एडिशनल इनकम पे उतना आप टैक्स दे दो। पर गाइस यहाँ पे मार्जिनल लिफ्ट की कुछ लिमिट्स है कि उससे बाद आपको मार्जिनल लिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि उस केस में क्या होता है आपको जो टैक्स बनना चाहिए और जो लिफ्ट दे रही है गवर्नमेंट दोनों इक्वल हो जाती है, तो उस केस में आपको कोई मार्जिनल लिफ्ट नहीं मिलती है। तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो गाइस। सो गाइस मैंने दोनों ही रिजीम के जो बेनिफिट्स है, जो इम्प्लीकेशन थे उन या जो एग्जेम्पशन या डायरेक्शन थे वो मैंने कंप्लीटली आपको बता दी है। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। इसके बाद बात करते हैं जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए गाइस। यहाँ पे जो करंट ईयर अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से फाइल करते हो तो गाइस उसके लिए ये टैक्स स्लैब है आपके मींस 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद जो 3 से 7 के लिए आपको 5% टैक्स देना है, 7 से 10 में आपको 10%, 10 से 12 में आपको 15%, 12 से 15 के लिए आपको 20%, और जैसे ही 15 से ऊपर हो जाती है उस केस में आपको 30% टैक्स देना पड़ता है गाइस यहाँ पे। पर आप करंट ईयर में अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हो तो गाइस उस केस में 2.5 लाख तक आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख के लिए आपको 5%, 5 से 10 के लिए 20%, और जैसे 10 लाख से आपकी इनकम एक्सीड हो जाती है उस केस में 30% होता है गाइस यहाँ पे। अगर आप नेक्स्ट ईयर की बात करें मींस जो बजट के बाद जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो आपकी इनकम होगी उस केस में जो आपका टैक्स रहने वाला है मींस 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 4 से 8 लाख के लिए आपको 5% मींस यहाँ पे देखिए हर स्लैब के अंदर 4-4 लाख का डिफरेंस है गाइस यहाँ पे। तो जैसे आपका एडिशनल मींस 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 4 लाख पे आपको 5%, नेक्स्ट 4 लाख जो आपका रहेगा उसमें 10%, नेक्स्ट 4 लाख पे 15%, नेक्स्ट 4 लाख पे आपको 20%, उससे नेक्स्ट पे आपको 25%, और जैसे आपकी इनकम 24 लाख से एक्सीड हो जाएगी उस केस में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। तो काफी अच्छे बेनिफिट दिए गए हैं गाइस न्यू टैक्स रेजिम में। तो आप प्रॉपर्ली अपनी टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करना, उसी हिसाब से आप अपनी आईटीआर को प्रॉपर्ली फाइल करना। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.